अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरमद है। पेशेंट जब भी आते हैं, किसी पेन के साथ आते हैं, तो नॉर्मली आके वो बहुत जो कॉमन हमारे यहाँ ड्रग्स मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं पेन की, वो आके हमें बता रहे होते हैं कि हमने ये मेडिसिन भी खा ली, वो मेडिसिन भी खा ली, दर्द फिर नहीं ठीक हुआ। और ऑब्वियसली उनको नहीं पता होता कि इन ड्रग्स के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। पैनाडोल को तो लोग अब पेन किलर समझते ही नहीं हैं, वो सिर्फ ये समझते हैं कि जब बुखार होगा तो उसी सूरत में हमने ये देनी है। उसके अलावा हमने बाकी के जो हैवी पेन किलर्स हैं वो देने हैं, बग़ैर सोचे समझे कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। या ऐसे पेशेंट हैं जिनको तो वो बिल्कुल हम दे नहीं सकते। तो जिसमें हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर मेडिसिन्स जो ओसीटी हमारे यहाँ मतलब स्टोर से मिल जाती है, वैसे ही आप नाम लेके ले सकते हैं। इसमें बड़ी मशहूर दवाई है, डिक्लोरैन है, डेक्सन है, नेप्रोक्सन है, सिनफ्लेक्स है, सेलबैक्स है, और इस तरह एक लंबी चौड़ी लिस्ट है दवाइयों की जो हम स्टोर से बग़ैर सोचे समझे ले रहे होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ छोटा मोटा मसला है, आपने एक आधी डोज ली, उससे वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे कि जॉइंट्स के पेशेंट होते हैं, जिनके जॉइंट्स में इशू रहता है, वो सालों साल से अपनी मर्ज़ी से पेन किलर ले रहे होते हैं, और जब वो हमारे पास या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके इवन के स्टमक के मसले इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो गुर्दों उसके जोड़ों से ज़्यादा सीरियस वो हो चुका होता है। तो ऐसी जो इन ड्रग्स को हम एनसेड ड्रग्स कहते हैं, ये एनसेड ड्रग्स का एक चार्ट जो है वो भी हम शेयर कर देंगे, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक तो ये जो एनसेड ड्रग्स हैं, ये जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको स्टमक के मसले मसाइल ज़्यादा हैं या गुर्दों के इशू हैं, ये तो बिल्कुल ना लें, या अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से लें। बाकी जो एनसेड ड्रग्स के बहुत कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका एक बड़ा सिंपल सा है कि ये इसने जाके आपके स्टमक में आपका मिकोज़ा जो है ना, जो एक लेयर होती है स्टमक के ऊपर, इसने आपको स्टमक के एसिड से बचाना होता है, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है और आपको स्टमक के मसले, खाना ना हज़म होना, तकलीफ़ रहना मैदे में, वो मसले शुरू हो जाते हैं। और इवेंचुअली जब मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैदे से खून रिसना शुरू हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ये कर देते हैं, जिस्म में नमकियात का इशू आ जाता है, बॉडी में पानी सोजिश पड़ना शुरू होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन उसके मसले आ जाते हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इन दवाइयों की। तो जब भी ये दवाइयाँ लें, अगर एक आधी डोज आप ले रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको किसी मसले के लिए दवाई लंबे अरसे के लिए खानी पड़ रही है, जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, वो यूरिक एसिड होता भी नहीं है और मेरे इस जोड़ में दर्द है, मेरे उस जोड़ में दर्द है, और उसकी वजह से वो अपने आप से ही वो सोच के कि मेरे यूरिक एसिड बढ़ा है, तो वो पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं और महीना महीना 2-2 महीने 6-6 महीने वो पेन किलर खाते रहते हैं। तो जिसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि मसला कोई और होता है, दवाई किसी और चीज़ की खा रहे होते हैं, एंड रिज़ल्ट आपकी बॉडी को ही भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।